So, ladies and gentlemen, boys and girls, teachers and listeners and all the counselors जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आज का सेशन है हमारा IIM रोहतक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आई रिपीट, IIM रोहतक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच विल ऑफर यू अ अंडर ग्रेजुएट प्लस अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ये वो ऑप्शन है आप सबके लिए विच विल help you and enable you to get into IIMs right after class 12th। तो जो 12th के स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th 2023 में दिया है, जस्ट क्विक न्यूज के IIM रोहतक का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। IIM रोहतक का कॉलेज एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपको देगा IIMs राइट आफ्टर क्लास 12th। सेकंड बात क्या है कि 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद आपको फिर नहीं भटकना पड़ेगा कि मास्टर्स के लिए क्या करें। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, IIM रोहतक की कुछ प्लेसमेंट्स बहुत अमेजिंग है। तो ये बेसिक समझने के बाद देखते हैं कि IIM रोहतक का स्ट्रक्चर क्या है। एज फार एज कोर्स इज ऑफर्ड, कोर्स इज 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो आप जनरल कैटेगरी हैं या नॉन क्रीमी लेयर OBC हैं या EWS कैटेगरी से हैं। Minimum of 60% as far as your class 10th is concerned, and class 12th जो है that should be equivalent with a minimum of 20 years, sorry, with a maximum of 20 years। आप 20 साल से नीचे होने चाहिए as on 30th June 2024, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 55% इन योर क्लास 10 स्टैंडर्ड, क्लास 12th या तो अपियरिंग होना चाहिए या फिर आप क्लास 12th क्लियर कर लेने चाहिए। मैक्सिमम एज 20 years एज ऑन 30th June 2024। प्लीज नोट, सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज इक्वल टू 45% ऑफ द वेटेज। फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू विच इज इक्वल टू 15% ऑफ द वेटेज। फिर होगा पास्ट एकेडमिक्स विच इज इक्वल टू 40%। तो पास्ट एकेडमिक्स मतलब आपकी क्लास 10th का स्कोर और स्कूल में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही उसका है 40% वेटेज। पर्सनल इंटरव्यू का है 15% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। और एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज है 45%। तो वेटेज हुआ 45, 15 एंड 40। इसका मतलब टेस्ट से लेकर इंटरव्यू से लेकर एकेडमिक्स सब कुछ चेक होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो 8th February से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज इक्वल टू 10th April। एग्जाम डेट बी डे इज ऑन 18th May एंड फॉर्म का जो लिंक है दैट इज समथिंग लाइक दिस, cdn.dgalm.com e-forms कर करके कुछ। तो बेसिकली अगर आप फॉर्म की स्टेज पे जाएंगे तो फॉर्म की स्टेज आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक करने के बाद यू विल स्ट्रेट अवे बीइंग डायरेक्टेड टू द वेबसाइट लाइक दिस। यह है आपकी वेबसाइट का बेसिक होम पेज और वेबसाइट के होम पेज पे जाने के बाद आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फीस जो होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4500 और प्लस कन्वीनियंस चार्ज, ऑनलाइन फीस वगैरह लगेगी, जिसके बाद आप IIM इंदौर का एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली है और अब ऑल ऑफ अस राइट फ्रॉम योर ट्रेनर विच इज अनुभव रखेजा, द इंटायर टीम एट नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप एंड माई स्टूडेंट्स हु आर माई लिसनर्स, आप सब IIM इंदौर का फॉर्म भरने के लिए क्विक, फास्ट एंड रेडी है। अब IIM इंदौर की जैसे मैंने फॉर्म बताई, आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये IIM रोहतक का 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2019। IIM रोहतक IPL भी ऑफर करता है। ये IPL क्रिकेट वाला नहीं है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लीगल स्टडीज है। मतलब आप लॉ भी कर सकते हैं इन केस यू आर लुकिंग एट IIM रोहतक। और ये जो लॉ है दैट इज इन द कैंपस इन गुड़गांव। बेसिक प्रॉब्लम इज ये 2 सेक्शंस में चेक करेगा आपको, फाउंडेशन एंड मैनेजमेंट विद अ BBA डिग्री फॉर ग्रेजुएशन। तो प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला क्या है, फाउंडेशन, and फिर है मैनेजमेंट विद अ BBA डिग्री फॉर ग्रेजुएशन। हाईएस्ट प्लेसमेंट टिल नाउ इज ऑफर्ड अबाउट 32 lakhs, एवरेज प्लेसमेंट इज अबाउट 16.6 lakhs, मीडियन प्लेसमेंट इज अबाउट 15 lakhs। मीडियन प्लेसमेंट मतलब मिड वैल्यू।
तो 32 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज गया है, 16.6 लाख के आसपास इसकी प्लेसमेंट होती है, और मीडियन पैकेज जैसे मैंने बताया 15 लाख है। एनसीआर कैंपस में तकरीबन 80 से ज्यादा रिक्रूटमेंट्स है, और जो मिनिमम 5 CGPA इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ये है तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, आई रिपीट, ये है तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच इज इक्वल टू ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन आपको मिनिमम 5 CGPA चाहिए होगा ताकि आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रांसफर ले पाए सीमलेसली। आप 3 साल बाद इसको एग्जिट भी कर सकते हैं विद अ BBA डिग्री। तो ये है आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फ्रॉम IIM रोहतक और उसके हाइलाइट्स। अब इन हाइलाइट्स को आगे देखते हुए हमें यह देखना है कि हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है। अ कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद अ बैकग्राउंड विच सेज अ मैक्सिमम साइज ऑफ 80 KB। क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ 80 KB इन अ JPG और अ JPEG फॉर्मेट। JPG और JPEG फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज होना चाहिए 80 KB। सिग्नेचर का जो साइज है वो 80 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। 10th की मार्कशीट चाहिए होगी विच इज अबाउट 150 KB, बट ये मार्कशीट का फॉर्मेट होना चाहिए PDF कॉपी। अगर आपके ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, यू आर फुल्ली सेट एंड प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट फिलिंग द IIM रोहतक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विच इज 3 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इस IIM रोहतक को फिल करते हुए आपको देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। IIM रोहतक में जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो 5 year कोर्स है, उसमें आपको 3 सेक्शंस में चेक किया जाएगा विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। 40 क्वेश्चंस ईच, 40 मिनट्स ईच। अब ये 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का पेपर है, टोटल 120 क्वेश्चंस है, और इसके बेसिस पे आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट मिलेगा। लेकिन जो लॉयर्स बनना चाहते हैं वो IIM रोहतक को देख सकते हैं, बट उनके लिए टोटल 4 सेक्शंस होंगे विच इज 160 क्वेश्चंस इन 160 मिनट्स। 40 questions is quantitative aptitude, 40 questions is logical reasoning, 40 questions is verbal, and 40 questions is legal. 160 questions in 160 minutes, and that is how you can get into IIM Rohtak integrated program in law. तो ये 2 प्रोग्राम्स है जो IIM के होते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है? नो सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर कम क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी मैं लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल में अच्छा परफॉर्म करके मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। ऑन अदर हैंड, जो लोग IIM इंदौर का पेपर भर रहे हैं, IIM इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ होती है, IIM रोहतक में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। तो रेडी, आगे चले। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेटेज है 45, 15 और 40। 8 फरवरी 2024 को एप्लीकेशन स्टार्ट है, 10 अप्रैल 2024 को खत्म है। ये इसका लिंक है और साथ में फीस आपको दी हुई है। ये सेम इंफॉर्मेशन हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी है। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का रजिस्ट्रेशन पेज कुछ ऐसा दिखता है। रजिस्ट्रेशन पेज का मतलब है यूजर आईडी और पासवर्ड, लेकिन हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं करी रजिस्ट्रेशन। तो हम यहां पे क्लिक करेंगे विच सेज न्यू क्वेश्चन मार्क। क्या आप नए मेंबर हो? क्या आपने पहले रजिस्टर नहीं किया? तो आप क्लिक करेंगे रजिस्टर हियर। जैसे ही रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, सडनली आपका होम पेज कुछ ऐसे दिखेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और नेशनैलिटी लिखनी है। तो यहां पे मैं नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखूंगा विच इज अनुभव रखेजा। मैंने नेम फिल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 20 सितंबर 1987, तो इसका मतलब 20/09/1987। ईमेल एड्रेस में भरूंगा, ईमेल एड्रेस है मेरा info@anubhavrакheja.com। प्लीज नोट, सुपरमैन, हीमैन, XYZ उल्टे सीधे ईमेल आईडीज मत भरिएगा। आपने अपना ईमेल भरा info@anubhavrакheja.com एंड योर ईमेल इज डन। उसके बाद वो सेम कंफर्म ईमेल पे जाएगा विच इज info@anubhavrакheja.com। मतलब जो मैंने पहले ईमेल भरा और ये ईमेल भरा, ये दोनों सेम है। अब नेशनैलिटी में है मेरा इंडियन, कंट्री ऑफ रेजिडेंस है इंडियन, मोबाइल नंबर वो भरिए जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं, जो नंबर आप चेंज नहीं करने वाले, जो नंबर आपका पुराना चल रहा है। इट इज 98739 -- मोबाइल नंबर के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, ये सेम मोबाइल नंबर होगा जो आपने ऊपर लिखा है विच इज 9873984 -- प्लीज नोट, इसमें +91 स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है।
आई होप ये स्क्रीन आपको समझ में आ गई। रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी बेसिक डिटेल्स, डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड नेशनैलिटी। इसको फिल करने के बाद अब आप चलेंगे सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज बड़ा क्लियर कहता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब आई सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट एंड ट्रू। यहां पे आप क्लिक करेंगे आई अग्री। आई अग्री क्लिक करने के बाद यहां पे आप सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे। मेरे केस में कैप्चा आ रहा है 78CXMF3। ये कैपिटल लेटर्स और न्यूमेरिक लेटर्स, अपर केस, लोअर केस सब ध्यान रखिएगा। ये सेम जो आपको नजर आ रहा है आप यहां पे टाइप कर देंगे। बाय एनी चांस आपको ये नहीं समझ में आ रहा या फिर आपका कोड गलत जा रहा है तो ये रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश क्लिक करके एक नया कोड जनरेट होगा और जैसे ही आप कोड को फिल करेंगे सबमिट बटन दबा के आपकी स्क्रीन इस तरफ डायरेक्ट हो जाएगी। अब वो स्टेज है जहां पे IIM रोहतक ने आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे दिया। आई रिपीट, एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है। नेम ऑफ एप्लीकेशन वही है जो आपने फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ वही है जो आपने फिल किया था, नेशनैलिटी आपकी आ गई है, ईमेल एड्रेस आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, कंट्री आप इंडिया से हो। सबसे मजेदार बात क्या है कि आपका एप्लीकेशन नंबर फॉर IIM रोहतक हैज बीन जनरेटेड। आई होप यहां तक आपको सबको समझ में आया और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट स्क्रीन क्या कहता है? फिल द फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन मतलब पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर एंड कैटेगरी। एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा, कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा क्योंकि आप ये फिल कर चुके हो। डेट ऑफ बर्थ आपने फिल करी है, जेंडर आप पुरुष हो, मम्मी का नाम आपको पता होना चाहिए। मम्मी का नाम जो आपकी मार्कशीट में लिखा है क्लास 10th की वही लिखिएगा, स्पेलिंग वेलिंग सब चेक कर लीजिएगा। फादर का नेम चेक करना है। मैरिटल स्टेटस आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लिखेंगे नॉट मैरिड, ऑब्वियस सी बात है। कैटेगरी आपके सामने नीचे आ रही है विच इज जनरल, एनसी ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। एनसी ओबीसी का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनैलिटी इंडियन डालने के बाद, नेशनैलिटी इंडियन डालने के बाद आपकी ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी और उसके बाद ईमेल आईडी के नीचे ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। प्लीज नोट, डिसेबिलिटी में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, आप मूव नहीं कर सकते हैं, तो डिसेबिलिटी में यस लिखेंगे एंड लास्ट में आप लिखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। आई रिपीट, कौन सा एड्रेस? प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है जहां आप रह रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मैं अपना हाउस नंबर डालूंगा। हाउस नंबर के बाद मैं लिखूंगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बाद मैं लिखूंगा अपना रीजन। रीजन के बाद इंडिया, स्टेट मेरी दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली, सिटी मेरी न्यू दिल्ली, पिन कोड 110048। प्लीज नोट, एड्रेस 1 के ऊपर स्टार लगा है, ये आपको फिल करना ही है। एड्रेस 2 के ऊपर स्टार नहीं लगा है तो अगर आप पूरा एड्रेस लिख लेते हैं और आपके पास कुछ लिखने की जरूरत महसूस नहीं होती, लिखने का कुछ पार्ट नहीं बचा हुआ, तो आप एड्रेस 2 और एड्रेस लाइन 3 छोड़ सकते हैं क्योंकि यहां पे स्टार है, ये कंपलसरी है। जैसे ही आपने फिल कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इज दिस योर परमानेंट एड्रेस एज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस? आपको प्लीज ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। I repeat, you should be knowing what is the present address and what is the permanent address. Present address का मतलब है जहां मैं आज रह रहा हूं। परमानेंट एड्रेस का मतलब है जो मेरे आधार कार्ड पर, मेरे राशन कार्ड पर, मेरे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आप जब पुराने वाले घर में रह रहे थे तो आधार कार्ड आपका वो परमानेंट एड्रेस बोल रहा है और आप रह कहीं और रहे हैं। बेसिकली मैं रह मॉडल टाउन में रहा हूं, मेरा आधार कार्ड जो है वो राजेंद्र नगर का है, तो राजेंद्र नगर वाला एड्रेस जो होगा वो मेरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा और मॉडल टाउन में जहां रह रहा हूं वो मेरा प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर दैट प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में आपको फर्क पता होना चाहिए। जब मैंने ये कर दिया उसके बाद मैं आगे चलूंगा और वो मुझसे पूछेगा कि आप सिर्फ मैनेजमेंट करना चाहते हो या लॉ भी करना चाहते हो। If you are applying for both or you are applying only for management. I repeat, you are applying for law or you are applying for only management or you are applying for both. So if you are applying for both, then choose a yes. Else choose a no. हमने किया yes कि हम भाई लॉ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, हमने किया सेव एंड नेक्स्ट तो स्क्रीन आगे आ जाएगी। प्लीज मेक श्योर दैट यहां पे आपकी
10th क्लास की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। 10th क्लास की डिटेल्स में मतलब 10th क्लास में आप कौन से स्कूल में थे, कौन सा आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, 10th क्लास कौन से ईयर में अपीयर किया था। से फॉर एग्जांपल अगर 2024 बैच है, अभी आप 12th के बोर्ड्स दे रहे हो, तो लाइकली एंड पॉसिबली 99% चांसेस है कि 10th आपने 2022 में दिया होगा। इन केस आप फेल नहीं हो गए, आप बीमार नहीं हो गए, आपने 11th रिपीट नहीं करी, आपने स्ट्रीम चेंज नहीं करी, तो लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि 2022 हमने दिया होगा 10th में और 2024 में दिया होगा हमने 12th। अंडरस्टूड? यू नीड टू मेंशन द बेस्ट 5 स्कोर्स इन योर क्लास 10th, मतलब पांचों सब्जेक्ट जो हमारे क्लास 10th में थे। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 मत मेंशन करिएगा, आपने अपने बेस्ट 5 स्कोर्स बताने हैं। क्या बताना है आपने? बेस्ट 5 स्कोर्स। इसका मतलब हर सब्जेक्ट के आपको मार्क्स पुट इन करने हैं। जैसे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट 1 में इंग्लिश, सब्जेक्ट 2 में हिंदी, सब्जेक्ट 3 में मैथ, सब्जेक्ट 4 में साइंस, सब्जेक्ट 5 में सोशल साइंस। कुछ लोगों के पास जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश होगा तो वो लैंग्वेज में डाल सकते हैं, लेकिन आप डालोगे अपने बेस्ट स्कोर्स। क्या डालोगे? अपने बेस्ट स्कोर्स, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है स्कूल की, उसकी भी वेटेज IIM रोहतक देता है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने स्कूल का नाम डाला, स्कूल के नाम के साथ मैंने अपनी परसेंटेज डाली मैंने CBSE, ईयर ऑफ कंप्लीशन मैंने किया 2022, मैंने अपने मार्क्स डाले और 10th क्लास की मेरी सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी। आई रिपीट, कौन से स्कूल की? 10th क्लास की सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी। तो मैंने मार्क्स अपने ऑब्टेन किए थे 445, टोटल मेरा था 500, ये मेरी आ गई परसेंटेज। CBSE बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में अभी दे रहा हूं। और हैव यू कंप्लीटेड योर क्लास 12th? नो। कोर्स टाइप 12th इक्विवेलेंट, मतलब जो 12th के बच्चे अपीयर कर सकते हैं उन कोर्सेज के लिए, तो कोर्स टाइप में आप करेंगे 12th इक्विवेलेंट। क्या आप 12th में अभी हैं? आपने कंप्लीट किया है? नहीं, मैं क्लास 12th कंप्लीट नहीं कर चुका, अभी मैं क्लास 12th में हूं। तो आपने CBSE के रिकॉर्ड्स को किया क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट पे गए। अब आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखेगी। Now your screen will ask about exam cities. What will they ask about? Exam cities के exam city की प्रेफरेंस क्या है? अब एग्जाम सिटी ये प्रेफरेंस आपको मार्क करनी है, क्योंकि मैं रहता हूं दिल्ली NCR में, तो प्रेफर्ड सिटी मैंने पहले मार्क करी दिल्ली, सेकंड मैंने मार्क करी गुरुग्राम, थर्ड मैंने मार्क करी फरीदाबाद और नोएडा, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, और यहां पे सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दूंगा। एग्जाम सिटीज आपकी सिस्टम में जा चुकी हैं, आपका एग्जाम इन तीनों में से कहीं एक होगा। और अब आपकी बारी आ गई है अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। किसकी बारी आ गई है? अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने 3 चीजें ऑलरेडी रेडी रखी हुई होंगी एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। वो 3 चीजें कौन सी हैं? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट। कौन सी 3 चीजें हैं? फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड 10th मार्कशीट। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस पहले बताई हुई थी, उसके बाद आपने सिग्नेचर को अपलोड किया, उसके बाद आपने 10th की मार्कशीट जो PDF कॉपी है वो अपलोड करी। आपका नाम यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, फीस आपकी 4500 है। इस कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा मतलब सिक्योरिटी कोड। मेरे केस में सिक्योरिटी कोड है TN3BPZ8, और यहां पे मैं सर्टिफाई कर रहा हूं दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई हैव फिल्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये सब प्रीव्यू करा मैंने। प्रीव्यू मतलब अपने फॉर्म को एक बार रीचेक किया, और रीचेक करने के बाद मैंने सबमिट बटन दबाया। सबमिट बटन दबाने के बाद आई विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट पेज। अब पेमेंट पेज क्या है? आपकी ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर के साथ आपका अमाउंट, यहां पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा। कैसे पे कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, NEFT या UPI। फिर आपने करा प्रोसीड नाउ, एंड इसके साथ आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिनिश हो गया। So all IIM Rohtak students, all IIM aspirants, please make sure that you follow each and every step. This is अनुभव रखेजा फ्रॉम नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप। आपको कोई प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में, आपको प्रिपरेशन करनी है IIM Rohtak की, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मेरे को आप कॉल कर सकते हैं 9711158923 पे, एंड आई विल बी
more than happy to help you with your CUET form, sorry, IIM Rohtak form registration. Thank you and thank you for listening to this entire video. प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं. थैंक यू सो मच.